सर्दियों की कठोर रोशनी महल के आंगन में रानी को रोशन करती है। उसकी आकृति गिरती बर्फ से घिरी हुई है। उसकी सांस खिड़की के शीशे पर जम जाती है, क्योंकि वह बाहर बर्फ से ढके हुए प्राचीन परिदृश्य को देखती है। उसकी आंखों में एक उदास उदासी होती है। वह एक बच्चे की कामना करती है जो बर्फ जितना सफेद हो। कथा फुसफुसाती है, रानी की गहरी लालसा को दोहराती है। खून की तरह लाल और आबनूस की तरह काला। वर्णन जारी है, जो रानी के दिल की इच्छा का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। महल के बेडरूम में स्नो व्हाइट का जन्म होता है, जो रानी की प्यारी बाहों में आशा की किरण है। रानी मुस्कुराती है, नवजात शिशु को गोद में लिए, मातृत्व स्नेह की लहर से अभिभूत। एक कोमल क्षण जब रानी स्नो व्हाइट को देखती है, नए जीवन के चमत्कार को संजोती है। कथन। लेकिन जल्द ही एक रहस्यमय नींद हावी हो जाती है, जो स्नो व्हाइट के भाग्य में एक अंधेरे मोड़ का पूर्वाभास देती है। 1 साल बाद भव्य हॉल जीवन से भर जाता है। राजा आर्थर की शाही शादी के लिए बैनर लहराते हैं और फूल खिलते हैं। राजा आर्थर लंबे खड़े हैं। उनकी आंखों में आशा नवीनीकृत है, क्योंकि वह दोबारा शादी करते हैं। एक नए अध्याय को गले लगाने के लिए तैयार हैं। नई रानी, तेजस्वी लेकिन रहस्यमय, एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। उसकी नजर में एक सूक्ष्म अंधेरा झिलमिला रहा है। उसकी आवाज, कोमल लेकिन प्रभावशाली, हॉल में गूंजती है, क्योंकि वह जादुई वस्तु से बात करती है। दर्पण, दर्पण। दीवार पर वह महत्वाकांक्षा से चमकती आंखों से पूछती है, सबसे सुंदर कौन है? महल सांस रोककर दर्पण के जवाब का इंतजार कर रहा है। नई रानी के आसपास जमा हो रही छायाओं से अनजान। रानी का कक्ष एक असंभव सुंदरता को दर्शाता है। स्नो व्हाइट की छवि 1000 गुना चमकती है। एक अचानक ठंडा मसौदा कमरे से फुसफुसाता है, जो अंधेरे इरादे का संकेत देता है। रानी का चेहरा क्रोध के मुखौटे में बदल जाता है। उसकी आंखों में ईर्ष्या जल रही है। उसकी आवाज तीखी और ठंडी, क्रूर संकल्प के साथ हवा में गूंजती है। रानी ने आज्ञा दी, स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाओ और उसे वहीं छोड़ दो, जिससे स्नो व्हाइट का भाग्य तय हो गया। सूर्य की किरणें मुश्किल से जंगल के फर्श को छूती हैं, क्योंकि शिकारी स्नो व्हाइट को पन्ना गहराई में ले जाता है। आंसू स्नो व्हाइट की दृष्टि को धुंधला कर देते हैं। प्रत्येक बूंद शांत जंगल में उसकी बढ़ती निराशा का प्रमाण है। शिकारी लड़खड़ाता है। उसका गंभीर मुखौटा स्नो व्हाइट की कच्ची भावना के भार से टूट जाता है। उसके भीतर एक मौन लड़ाई चल रही है। उसका कर्तव्य उसकी आंखों के सामने मासूमियत से लड़ रहा है। जाओ, भागो, कभी वापस मत आना, शिकारी ने आज्ञा दी। उसकी आवाज शांत, हरी हवा में एक खुरदरी फुसफुसाहट थी। डर से प्रेरित होकर स्नो व्हाइट घने छायादार जंगल में उतरती है। हर कदम उसकी एकाकीपन को दर्शाता है। खोई हुई और अकेली, वह ठंडे हवा में सांस लेते हुए उलझे हुए पेड़ों के माध्यम से नेविगेट करती है। आशा जगमगाती है, क्योंकि जंगल की गहराई से एक छोटा सा कुटीर उभरता है, जो अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ है। वह हिचकिचाती है। उसका हाथ दरवाजे की ओर बढ़ा हुआ है। उसकी आंखों में आशंका और लालसा का मिश्रण है। कुटीर शांत खड़ी है, या तो शरण या अज्ञात खतरे का वादा करती है। स्नो व्हाइट सावधानी से बौनों की आरामदायक कुटिया में कदम रखती है। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई हैं और आशंका का एक संकेत है। कमरे में 7 छोटे बिस्तर हैं, जो अदृश्य निवासियों का प्रमाण है। भूख से प्रेरित होकर वह प्रत्येक छोटी मेज से भोजन का एक टुकड़ा चखती है। उसकी नाजुक विशेषताएं कृतज्ञता से अंकित हैं। वह हर छोटे कप से घूंट लेती है। उसकी प्यास क्षण भर के लिए बुझ जाती है। थकी हुई स्नो व्हाइट 7वें बिस्तर पर नींद में डूब जाती है। उसकी मासूमियत मंद प्रकाश में चमकती है। जैसे ही स्नो व्हाइट गहरी नींद में सोती है, कुटीर पर शांति छा जाती है। बौनों की आसन्न वापसी से अनजान 7 बौने अपने आरामदायक कुटीर में लौटते हैं। चिमनी चमकती है, नाचती हुई छायाएं डालती है। वे रुक जाते हैं, बर्फीली सफेदी को अपने बिस्तरों में सोता देखकर हैरान रह जाते हैं। बेचैनी छोटे से स्थान को भर देती है। चिंता और जिज्ञासा उनके थके हुए चेहरों पर घुलमिल जाती है।
क्योंकि वे सो रही राजकुमारी को देखते हैं। वे तय करते हैं कि उसे रहने दिया जाए अगर वह खाना बनाती है और सफाई करती है। कुटीर की गर्मी में एक मूक समझौता हुआ। धूप से सराबोर जंगल में रानी एक फेरी वाले के रूप में भेस बदलकर चमकीले रेशमी रिबन से स्नो व्हाइट को लुभाती है। रिबन सुंदर लेकिन भयावह एक आकर्षक मुस्कान के साथ प्रस्तुत किया जाता है जो घातक इरादे को छुपाता है। रानी स्नो व्हाइट को कसकर बांधती है। जीवंत रिबन क्रूर धोखे का प्रतीक बन जाता है। स्नो व्हाइट बेहोश हो जाती है। एक समय का जीवंत जंगल अब मौन विश्वासघात और मंडराते अंधेरे का दृश्य है। बौनों की झोपड़ी के अंदर गहन राहत और बढ़ती खुशी के दृश्य के बीच रिबन काटे जाते हैं। स्नो व्हाइट की आंखें फड़फड़ती हैं। एक उम्मीद की किरण मातम मना रहे बौनों के दिलों में जलती है। बौनों के चेहरे जो पहले चिंता से भरे हुए थे अब बैरोकटो खुशी से चमक रहे हैं। दुख के आंसू खुशी के आंसू में बदल जाते हैं क्योंकि कुटीर आनंदमय फुसफुसाहटों से भर जाती है। आवाजों का एक समूह उठता है। एक एकीकृत प्रतिज्ञा छोटे से घर में गूंजती है, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलो। हंसी गूंजती है, निराशा की छाया को दूर भगाती है क्योंकि स्नो व्हाइट का जीवन में स्वागत किया जाता है। जंगल में रानी वेश बदलकर स्नो व्हाइट को एक चमकदार सेब पेश करती है। स्नो व्हाइट सेब के लुभावने लाल हिस्से को काटती है। खतरे से अनजान स्नो व्हाइट गहरी नींद में सो जाती है। कथावाचन भयावह ढंग से फुसफुसाता है। स्नो व्हाइट गिर जाती है। जादुई सेब उसके हाथ से गिर जाता है। राज्य में साल बीत जाते हैं। मौसम एक कहानी की पन्नों की तरह बदलते हैं। स्नो व्हाइट और राजकुमार एक साथ खड़े हैं। उनके सिलहूट भोर की सुनहरी रोशनी से घिरे हुए हैं। वे करुणा से शासन करते हैं। उनके चेहरे ज्ञान और दयालुता से अंकित हैं। हंसी महल के हॉल में गूंजती है जो उनकी स्थायी खुशी का प्रमाण है। अनाज के खेत धीरे धीरे झूमते हैं जो उस समृद्धि को दर्शाते हैं जो उन्होंने भूमि पर लाई है। उनकी कहानी पीढ़ियों से फुसफुसाई जाने वाली एक किंवदंती बन जाती है। प्रेम, न्याय और हमेशा के बाद की एक कहानी